जय गुरु जी। जैसा कि मनुष्य रूप में जब गुरु जी थे तो उनका आदेश था कि मेरा सत्संग करते जाना। एंड गुरु जी का ही दिया हुआ सत्संग है, गुरु जी ही करवाते हैं और संगत जी इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे सत्संग गुरु जी ने दिए, वही बुलवाते हैं, क्योंकि गुरु जी का खुद का ये वचन था मनुष्य रूप में। गुरु जी ने जब मुझे बोला तू सत्संग कर, तो मैंने कहा गुरु जी मुझे करना नहीं आता। फिर गुरु जी सेट कि तूने मुंह चलाना है और बुलवाऊंगा मैं। तो ये गुरु जी के ही ये हुए सत्संग हैं और वही बुलवाते हैं। जो कहते हैं ना कि सब वो खुद करते हैं और नाम किसी और को दे देते हैं। तो मेरा कोई भी रोल नहीं है इसमें, और ये कोई भी इससे ऑफेंड ना हो, क्योंकि गुरु जी ने जो मार्ग दिया हम लोगों को, उंगली पकड़ के हम लोगों को कुछ सिखाया। गुरु जी ने 2003 में आदेश दिया कि कल से, दैट डे वाज सैटरडे, एंड गुरु जी ने कहा कि संडे से सत्संग गुड़गांव में शुरू होंगे। गुरुजी ने 3 आंटियों को और बुलवाया था और बोला कि एक संडे, दूसरा संडे, तीसरा संडे, चौथा संडे, ऐसे करके गुरुजी ने कहा कि एवरी संडे अब गुड़गांव में सत्संग हुआ करेंगे। सत्संग रुकना नहीं चाहिए, गुरुजी का ये भी आदेश था। फिर संडे 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 करके गुरुजी ने हम लोगों को सत्संग ब्लेस किया। हम लोगों को कुछ नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता था, और आज भी आई थिंक कुछ नहीं आता। बट जो गुरुजी ने हम लोगों को उंगली पकड़ के, कहते हैं ना कि एक बच्चे को जैसे सिखाते हैं, जो भी हम उनके इंस्ट्रक्शंस थे, गुरुजी आज वही बुलवा रहे हैं। और ऐसा मुझे आज बोला भी गया था और स्टार्टिंग ही इसी से हो गई। आज मेरे पास फोन आया था और बोला कि आंटी सत्संग पे थोड़ा सा, क्योंकि लोग गुरुजी के शब्दों को नहीं लगा रहे हैं, उनमें पुरानी संगत भी है। तो संगत जी इसमें कोई भी वो दो राह नहीं है कि गुरुजी ने किसी को आने ही नहीं दिया उस सत्संग में। और गुरुजी ने बोला कि नई संगत जोड़ो गुड़गांव में, और गुड़गांव में विद हिज आदेश, विद हिज ब्लेसिंग्स संगत जुड़ने लग गई। और धीरे धीरे संगत जुड़ रही थी, क्योंकि बहुत सारे लोग सत्संग नहीं कराना चाहते थे, बल्कि गुरुजी ने जिन लोगों को बुलाया उन लोगों ने भी 1 या 2 बार कराए। फिर गुरुजी का आदेश आया कि आंटी अगर कोई नए लोग सत्संग लेते हैं तो उनको देना, नहीं तो ये सत्संग रुकना नहीं चाहिए। ऐसा गुरुजी का आदेश रहा। गुरुजी ने वो सत्संग नहीं रुकने दिया। गुरुजी ने उस सत्संग को कुछ साल बाद उसको फोर्थ नाइटली, वंस इन 2 वीक्स कराया, फिर वंस अ मंथ। तो आज कितने साल हो गए हैं, और वो उनकी ही ब्लेसिंग्स हैं कि ये सत्संग चल रहा है। और गुरुजी ने कहा मैं तेनू प्रैक्टिकल सत्संग देते हैं, तो तू प्रैक्टिकल सत्संग करने हैं। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज खुद प्रवचन कभी नहीं करते थे, तो प्रवचन का तो यहाँ क्वेश्चन ही नहीं आता। उन्होंने भी बिना प्रवचन के हम लोगों को सब कुछ दिया। तो गुरुजी ने आज जो भी हमको दिया, और जैसे हम लोगों को आदेश आया सत्संग का, गुरुजी ने मेरे को एक स्वरूप दिया और एक कैसेट थी। उन दिनों कैसेट हुआ करती थी, और उसमें 63 शब्द थे। और गुरुजी ने बोला अब कल से गुड़गांव में सत्संग स्टार्ट। और जो स्वरूप दिया, उन दिनों बहुत बड़े स्वरूप नहीं होते थे। गुरुजी ने बोला एक साफ कपड़ा बिछाओ और उस पे स्वरूप रखो और सत्संग शुरू करो। तो हम लोगों ने जैसा कि गुरुजी का आदेश था उस हिसाब से हम लोगों ने कोशिश की, हमने वो किया। बट हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग सोफों पे बैठ जाते थे। अब 4 फैमिलीज मीन्स कि 8 लोग और 2-4 बच्चे हो गए, क्योंकि सबके बच्चे कहीं ना कहीं बिजी थे, कोई पढ़ रहे थे, कोई 2-4 उसमें से बड़े बच्चे थे वो आ जाया करते थे। तो 10-12 लोग हो जाते थे। तो हम लोग सोफों पे बैठने लग गए। 1-2 सत्संग हो गए। तो एक दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में थॉट आया कि ये तो सत्संग करने का कोई तरीका नहीं है कि हम सोफों पे बैठे हैं। तो देन मैंने सबको बोला, मैं हालांकि सब में छोटी थी, गुरुजी ने ही बुलवाया होगा, मैंने उनको बोला कि सबको कि भाई हमको नीचे नहीं बैठना चाहिए। तो देन सब ने बोला कि नहीं नहीं हम इतने ही लोग हैं, और अभी इतने काफी सोफे हैं। मैंने कहा नहीं, गुरुजी ने संगत बढ़ाने को भी बोला। बोले हाँ जब बढ़ जाएंगे तो डाइनिंग चेयर्स भी हैगे वो लगा ले आएंगे। तो करके वो उनमें से कोई नहीं माना। चलो ठीक है, क्योंकि वो लोगों का एवरीडे नहीं अलाउड था सबको गुरुजी के पास आने का। जो गुरुजी का दरबार लगता था थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो हर एक जने को अलाउड नहीं था। बट गुरुजी ने हम लोगों को बोल रखा था कि जब तुम्हारा मन करे तुम आ जाया करो। तो हम तो डेली भागते थे वहां पर। फिर जब एक सैटरडे आया, किसी का वंस अ वीक था, किसी का फोर्थ नाइटली था, जब वो दोनों तीनों इकट्ठे हुए लोग, तो गुरुजी ने फिर मुझे बोला जाए नानू बुला लिया। मैं उनको बुला के ले आई। गुरुजी सर की एक ही मखौल बना रखे है तुसी लोगों ने कि भाई कोई सोफिया ते बैठ के सत्संग होंदे है। तो आंटी ठीक कह रही थी कि थल्ले बैठो, तो जिदे घर कारपेट हैगा तो ठीक है, नहीं हैगा तो दरी बिछाओ, चादर बिछाओ, तो थल्ले बैठ के ध्यान लगाओ, शब्द बानी सुनो। तो संगत जी फिर गुरुजी ने वो चीज ठीक कराई। उसके बाद क्या करते थे हम लोग,
जैसे मेरे घर हुआ तो मैंने 2-3 चीज़ें रख दी, खाने में डाइनिंग टेबल पे रख देते थे। फिर किसी और के घर हुआ तो उसने 3-4 बड़ा 3-4 कर दी, फिर और किसी ने 4-5 कर दी। तो इस तरह से खाना-पीना बढ़ने लग गया। तो मेरे को थॉट आया कि भई ये तो हम जैसे किट्टी हो रही है, तो ऐसे मुझे एक थॉट सा आया कि हम या तो पिकनिक में आए हैं, फिर हम सब इकट्ठे होके खा रहे हैं उसको। सो देन मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और गुरुजी ने फिर एक बार बुलाया हम लोगों को और बोला कि इत्थे कोई किटी पार्टी हो रही है, कोई पिकनिक चल रही हैगी, हैं? मखौल बना रखा है, तमाशा बना रखा है ते खान-पीने ते जोर लगाया हुआ है। तो देन गुरुजी सेड कि गुरुजी ने हम लोगों को 2 तरह के संगत जी बहुत ध्यान से सुनिए, गुरुजी के वक़्त का है सारा सत्संग और गुरुजी के वचनों का है। गुरुजी ने हमको अपने वचनों से 2 तरह के लंगर दिए, अगर ते लंच दा, डिनर दा टाइम हैगा तां ते लंगर है, नहीं ते गुरुजी ने 2 टाइम भी दिए थे, एक 4 बजे और एक 5 बजे। गुरुजी ने कहा था सवा घंटा, डेढ़ घंटा शबद बानी चलाओ। तो कोशिश यही होती थी कि भई उतने टाइम में शबद बानी लगाएँ हम लोग और फिर सत्संग शेयरिंग का उन्होंने कोई ऐसा फिक्स नहीं किया था कि 1 सत्संग करो या 2 करो, नहीं, काफ़ी लंबे सत्संग चलते थे। देन गुरुजी ने हम लोगों को ये समझाया कि जब थल्ले बैठ दियो, शबद बानी लगदी है ते हत्थ विच खाली चाय प्रसाद देना है और अगर लंगर दा टाइम नहीं हैगा तो स्नैक प्रसाद दा टाइम है। जैसा कि बड़े मंदिर में स्नैक प्रसाद मिलता है, समोसा, लड्डू कुछ भी मिलता है, जो भी मिलता है, कभी ब्रेड पकोड़ा मिलता है, कभी तो क्योंकि लोगों को ये चीज़ भी लाइक उन लोगों को एक क्वेश्चन है, क्वेरी है कि भई वहाँ भी तो समोसा मिलता है, गुरुजी खिलाते हैं, बट वो संगत जी सारा दिन चलता है। मंडे के मंडे चाय प्रसाद, समोसा और सारा दिन वहाँ पे सारा दिन का प्रोग्राम है। जब इट कम्स टू सत्संग, जो गुरुजी ने एक हमको टाइम दिया, उसमें बोला कि हत्थ विच खाली चाय प्रसाद और जदों शबद हो जान, शबद बानी हो जाए ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਮਕੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਠਾ ਜਾਂ 2 ਨਮਕੀਨ ਤੇ 2 ਮਿੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਓकेजन हैगा और जब लंगर का टाइम है तो एक सूखी सब्जी, गिल्ली सब्जी और चटनी प्रसाद, एक मिठा, अगर बड़ा ओकेजन है तो 2 मिठे कर लो। तो ये गुरुजी ने संगत जी अपने वचनों से एक फॉर्मेट दिया सत्संग का और जो हम नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं आजकल मैं जब सत्संगों में जाती हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि आपको खाना पिलाने पे ही जोर दिया हुआ है। जाते ही आपके पास आ जाएगा जल प्रसाद ट्रे में लेके आ जाएँगे और फिर उसके बाद चाय प्रसाद आएगा, उसके बाद आपको स्नैक्स मिलने शुरू हो जाएँगे। फिर उसमें चटनियाँ भी हैं, उसमें समोसे के साथ और वो खाने-पीने में ही वो टाइम निकल जाता है। क्योंकि बट रहा है, फिर उठा रहे हैं, फिर जूठे बर्तन या प्लेटें जो भी है उसको क्लियर कर रहे हैं, तो ये करते-कराते हुए वो जो मेन जो सत्संग का एसेंस है वो खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम झूठे हाथों से वहाँ पर आरती कर रहे हैं। वैसे तो हम बहुत रिचुअल्स वाले हैं, बहुत ही लाइक हम ये सब व्यायाम सब चीज़ें करते हैं। बट जब व्हेन इट कम्स टू गुरुजी की आरती और हम उन झूठे हाथों से ही आरती कर रहे हैं। तो ये जो भी होस्ट हैं, ये उनके ऊपर ही है कि वो क्या करवा रहे हैं। ये एकदम ही एक सिस्टम में नहीं चल रहा, टूटे हाथों से आरती हो रही है। गुरुजी को 2 चीज़ें बहुत पसंद थी, एक सफाई गुरुजी ने कहा और दूसरा डिसिप्लिन, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें नहीं हैं। गुरुजी हमको खिलाते थे, नो डाउट वो खिलाते थे, बट जब शबद वाणी चल रही होती थी, वहाँ भी सवा घंटा, डेढ़ घंटा गुरुजी की मौज, क्योंकि गुरुजी 7 साढ़े 7 बजे सिंहासन पर आते थे, कभी पौने 8 आते थे। फिर 9 बजे तक शबद वाणी चलती थी। फिर उसके बाद जब लास्ट शबद चल रहा होता था तो एक बिन्नी अंकल होते हैं गुरुजी के टाइम के, तब गुरुजी के टाइम पे वो कड़ा प्रसाद की थाल लेके सिर पे गरम-गरम कड़ा प्रसाद होता था, सिर पे टॉवल्स रख के वो खड़े हो जाते थे गुरुजी के रूम के दरवाजे के बाहर, तो हम लोगों को समझ आ जाता था कि अब ये लास्ट शबद है। उसके बाद गुरुजी ऐसे उँगली से इशारा करते थे और लाइन लग जाती थी और सब लोग अपना कड़ा प्रसाद लेके जो गुरुजी अपने हाथों से देते थे, हमारे दोनों हाथ भर जाते थे। संगत जी और वो इतना गर्म होता था कि हम फूँक मार-मार के उसको बाहर खड़े होके खाते थे। फिर हाथ धोकर अंदर आते थे और तब तक लंगर की चटाइयाँ लग चुकी होती थी और जितने लोग आ गए हॉल के अंदर वो वहाँ बैठ जाते थे, बाकी लोग ऊपर चले जाते थे। फिर उनका सेकंड बाद में टर्न आता था। सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में ऐसे 2-3 शिफ्टें लगती थी वहाँ पे। तो ये गुरुजी का दिया हुआ हम लोगों को गिफ्ट है और गुरुजी ने ये दिखाया है कि ये इस तरह से एक डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। खाने-पीने पे जोर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी और शबद वाणी की इम्पोर्टेंस को गुरुजी ने बहुत अच्छे से वचनों से समझाया
हम लोगों को, क्योंकि गुरुजी कहा करते थे तुसी जो है कंजर लोग पता नहीं किन्नी बीमारियां लिए टूरे फिरने हो ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ बीमारियां ठीक होंगियां। हम हैं कि हम सुन ही नहीं रहे हैं गुरु जी की बात को। बहुत पुरानी संगतें प्लेटफॉर्म भी चला रही हैं और वो गुरु जी के टाइम के शब्द नहीं लगा रहे। संगत जी, इसमें किसी का कोई भी कसूर नहीं है, कहीं भी नहीं है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि गुरुजी ने एक सत्संग का फॉर्मेट कैसे दिया, क्योंकि गुरुजी ने उस सत्संग में आने ही नहीं दिया लोगों को। बट आप जो भी सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी के दिए हुए सत्संग हैं, उनके वचन हैं और गुरुजी सुनवा रहे हैं हम लोगों को। उसमें से अगर हम कुछ ले गए तो समझ लो गुरुजी ने कहा बहुत बड़ा कल्याण करा जाएंगे। क्योंकि गुरुजी का ने जब मुझे उनका लास्ट डे था मनुष्य रूप में, जो मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया उनके साथ समय बिताने का, तो गुरुजी ने सारा हॉल खाली करवा दिया था और 20-25 मिनट गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया और बहुत चीज़ें समझाई। उसमें एक चीज़ थी कि गुरुजी का हाथ सीधा ऐसे पाम था और बोला कि आने वाले टाइम में बड़ी भीड़ होगी, लाइना लगनगियां, ऐसा गुरुजी के मुंह से मैंने कई बार सुना था। देन गुरुजी ने अपनी मुट्ठी बंद की और हाथ बंद किया, बोला मुट्ठी भर संगत भी नहीं होनी। फिर गुरुजी ने फिंगर्स निकाली और बोला ओदे विचों जो ले गया तो समझ ले बड़ा कल्याण करा गया। गुरुजी का ये वचन है संगत जी, और ये ऐसे ही चलेगा, क्योंकि वो उनका वचन है कि पीड़ है और मुट्ठी भर संगत भी नहीं है। और उन्होंने फिर ऐसे उंगलियां निकाली और बोला जो ले गया बड़ा कल्याण करा गया। तो अगर हम सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी को मान रहे हैं, आज क्या है विडंबना ये है, गुरुजी के पास जा रहे हैं, गुरुजी को मान रहे हैं, पर हम गुरुजी की बात को नहीं मान रहे। ये गुरुजी का ही वचन है कि पीड़ होगी। तो संगत जी, हम उस मुट्ठी भर संगत में आने की कोशिश कर सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल रास्ता नहीं है, रास्ता बहुत सिंपल, सरल और आसान है, जो गुरुजी ने हम लोगों को ब्लेस किया है सबको। और गुरुजी ने वहां पर गुड़गांव में क्यों नहीं लोगों को आने दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है टिल टुडे। गुरुजी किसी संगत को वहां नहीं आने देते, क्योंकि वो टाइम तो गुरुजी का सारा ही जो संगत थी वो सारी पुरानी थी, कोई भी आ सकता था। बट नहीं, गुरुजी ने किसी को नहीं आने दिया, क्योंकि गुरुजी अक्सर तो मैं नहीं कहूंगी, कुछ कुछ टाइम बाद गुरुजी मुझे अपने पास बिठा लेते थे जब लोगों के जाने का टाइम होता था, इशारा करके अपने राइट में बुलाते थे। और लेफ्ट की तरफ से लोग चरण छू के जा रहे हैं तो गुरुजी ऐसे उनको बोला करते थे कि देख आंटी दे घर सत्संग होंदे हैं, रेगुलर सत्संग हो रहे हैं इतने गुड़गांव विच। तो वो लोग कई बार पूछते थे कि उनमें से कभी कोई जीके से होता था, कोई कभी कोई नोएडा से होता था, कभी कोई, ये सब क्रिएटेड बाय गुरुजी ओनली। और फिर वो कहते थे कि आंटी फटाफट अपना एड्रेस बताओ, कहाँ कहाँ रहते हो आप, तो हम भी आएंगे। तो गुरुजी उनको बड़े हंस के क्वेश्चन किया करते थे, पता तो उनको सब था वो कहाँ से आए हैं, कौन है, क्या है। उनको बहुत हंस के बोलते थे किधरों आई आंटी, तो कोई कहता था जीके से, तो गुरुजी कहते हैं जीके ग्रेटर कैलाश बोलती थी, तो गुरुजी कहते थे जीके गटर कैलाश, नो सत्संग दिया। तो नोएडा को नो आइडिया, नो सत्संग। तो ऐसे करके फरीदाबाद को फ्रॉडाबाद, नो सत्संग। खाली गुड़गांव भी सत्संग, तुसी उत्थे नहीं जा सकते। तो ये गुरुजी का आज तक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि गुरुजी ने अपने मनुष्य रूप में क्यों नहीं और जगह सत्संग होने दिए। ये आज भी इसका आंसर नहीं है किसी के भी पास। तो बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत मुट्ठी भर संगत थी और शुरू में तो मैंने जैसे बताया कि कोई था ही नहीं, और जो थे भी वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे सत्संग करवाने में। तो गुरुजी जान ही जानते, इनको पता था कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे सत्संग का आगे जाना है सत्संग को। जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी ने एक कैसेट दी थी पहले स्टार्टिंग में, फिर सीडी आई तो गुरुजी ने एक सीडी दी। सीडी में 100 से भी काफी 150 के करीब शब्द थे। और गुरुजी से ये 2 खजाने मिले, उसकी कॉपियां कराई गई और मैंने अपने रिश्तेदारों को दिए और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को दिया। और कार में भी सारा टाइम वही बजते थे, घर में भी उठते बैठते वही बजा करते थे। तो गुरुजी ने कुछ एक ऐसा उन शब्दों में रस था कि हमको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा थी। जब शुरू में मैं गुरुजी के पास आई तो मैं काफी परेशान थी, क्योंकि गुरुजी मुझे 7 साल से बुला रहे थे और मेरा मानना ये था कि मनुष्य रूप में कोई भी भगवान नहीं हो सकता, और मैं किसी गुरु के पास अपने जीवन में जाऊंगी तो ये मेरे जीवन का लास्ट डे होगा। और आज गुरुजी इतने सालों से सत्संग करवा रहे हैं, यही एक बहुत बड़ा मानो तो चमत्कार है, मिरेकल है। 7 साल मैंने अपने जीवन के वेस्ट किए, गुरुजी मुझे बुला रहे हैं और मैं नहीं जा रही हूँ वहां पर।
और जब मैं गई, गुरुजी ने उठवा के बुलवाया था, क्योंकि मैंने मर जाना था, ऐसा गुरुजी ने मुझे बताया। मेरा लाइफ स्पैन बहुत छोटा था। गुरुजी ने बोला आज कुछ भी हो उसको उठा के लेके आओ। तो 3 जने मुझे उठा के लेके गए वहाँ पर और मैं गुरुजी के सामने आ गई। फिर क्या था कि लाइफ इतनी सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी जब गुरुजी आवाज़ लगा रहे थे और गुरुजी हमारा आगे का वक़्त देख सकते थे। गुरुजी हमारा पीछे का जन्मों का देख सकते थे। गुरुजी चाहते थे कि इसके जन्मों के कर्म मैं काटूँ, तो इसलिए उन्होंने मुझे चुना और मुझे अपने चरणों में जगह दी और बोला जब मन करे तो आ जाया करो। और हमारा तो वहाँ से मन हटता ही नहीं था, उठने का ही नहीं करता था। सुबह हो जाती थी तो भी मन नहीं करता था कि अब हम घर जाएँ। तो इस तरह से हमारा जीवन चलने लग गया। बट एक चीज़ आती थी बार-बार दिमाग में कि भाई गुरुजी कि आपने बुलाया और लाइफ जो है काफ़ी चेंज हो गई हमारी और हमारा जो कर्म काटने का सिलसिला वो चल पड़ा। अगर मैं कहूँ कि गुरुजी ने अपने समक्ष बिठाकर अपने चरणों में उन कर्मों को काटा तो इसमें 1% भी वो रॉन्ग नहीं है और एग्ज़ैक्टली गुरुजी ने हम लोगों के कर्मों को काटना शुरू किया और गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे जन्मों के कर्म काटने हैं, तेरे से तपस्या करानी है। तो जब तपस्या वर्ड आता है तो आपके चेहरे पे एक आ जाता है कि भाई तपस्या में क्या कराएँगे? इतनी समझ तो मेरे को आती थी, चाहे मैं किसी भी रिचुअल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कोई मेरी लाइफ में कुछ नहीं था। बट ये समझ आता था कि तपस्या मीन्स समथिंग वेरी बिग। तो फिर गुरुजी ने मुझे कंसोल किया, बोला कि मैं तेरे 90% कर्म मिटा दूँगा और 10% भी बहुत मुश्किल होंगे बट उसमें भी मैं हेल्प करूँगा तेरे को कटवाने में। वो भी मैं तेरे कटवा दियांगा आराम नाल। तो संगत जी आज मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो यही कहती है कि लाइक गुरु जी ने मेरे कर्मों को काटा अपने चरणों में बिठा के। तो उसके साथ का एक सत्संग है कि कैसे, क्योंकि मैं बहुत उदास सी रहती थी कि भाई गुरुजी इतना सुंदर वक़्त था, लाइफ इतनी स्मूथ चल रही थी। सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग वाज़ सो ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस, एवरीथिंग वाज़ देयर। तो अब ये क्या हो गया लाइफ के अंदर कि लाइक कोई भी बिज़नेस खोल रहे हैं, चलता नहीं है और जो भी हम बाहर से पैसा कमा के लाए हैं सब निकलता चला जा रहा है। आज बहुत लोगों के पास ये प्रॉब्लम होगी, तो आई थिंक गुरुजी ये सुनवा रहे हैं सत्संग। तो देन गुरुजी ऐसा क्या हुआ कि कुछ भी काम नहीं टिक रहा, सब कुछ बर्बाद हुआ चला जा रहा है, क्यों हो रहा है? ऐसे करके क्वेश्चंस थे और हम यहाँ क्यों आए हैं? आपने हमें क्यों बुलाया है? और आप कौन हो? हम रोज़ भागे चले आते हैं। सो मेनी क्वेश्चंस। सो गुरुजी ने एक दिन मुझे बुलाया, बोला, "शब्द सुन्या कर, शब्द वाणी सुन्या कर।" तो मैंने कहा, "गुरुजी मुझे समझ नहीं आते हैं।" देन गुरुजी से समझन दी लोड़ भी नहीं है, सुनन दी कोशिश किया कर। तो संगत जी धीरे-धीरे मैं उनको सुनने लग गई और सब समझ आने लग गए। एक दिन एक ऐसा शब्द चला कि उसमें ये था कि हे इंसान, मैंने तेरे को क्या-क्या चीज़ों से नहीं नवाजा। तेरे को मैंने इतना सुंदर जीवन साथी दिया, तेरे को मैंने इतना सुंदर घर दिया, तेरे को महल जैसा घर दिया, तेरे को अलमारियाँ, वो पंजाबी में थोड़ा-सा था। इसका मतलब ये था कि मैंने क्या नहीं दिया। तेरे को धन, दौलत, खजाना, इतने सुंदर अच्छे सुशील बच्चे तेरे को दिए मैंने, धी-पुत्र दिया तेरे को। तो और एक चीज़ जो तेरे से मैंने ले ली, तो उसी को लेकर रोज़ मुझे आकर कोसता है। तो अगर मैं तेरी ये जितनी नेमतें तेरे को ब्लेस की हैं, अगर मैं एक झटके में वो सारी ले लूँ, तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तो संगत जी वो दिन था और आज का दिन है। बस शुकराना भगवान का करना है हमको हर वेले कि हे भगवान, कि वाक़ई में जो तुमने दिया है, वो चीज़ें तो हमको दिखाई ही नहीं देती।